अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। संक्षिप्त योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग 52। आज का विषय है सृष्टि की असत्यता और एकमात्र अखंड ब्रह्म सत्ता का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, यह जगत मूढ़ पुरुषों की दृष्टि में है, इसलिए उसके मन में भी है, परंतु जो विवेकी पुरुष है वह शास्त्र द्वारा निश्चित तथा पूर्वापर से समन्वित अर्थ को ही देखता है और उसी को ग्रहण करता है। शास्त्र निषिद्ध वस्तु दृष्टिपथ में आ जाए तो भी वह न तो उसकी ओर देखता है और न उसे ग्रहण ही करता है। इस प्रकारों से युक्त यह जो कुछ भी स्थावर जंगम जगत दिखाई देता है वह सब कल्प के अंत में नष्ट हो जाता है। सृष्टि के पहले जो संसार की शोभा नष्ट हो चुकी थी वह फिर आविर्भूत हुई है। इसका उल्लेख करना असंभव है, क्योंकि नष्ट हुई वस्तु की फिर उत्पत्ति कैसे संभव हो सकती है। यदि नष्ट की उत्पत्ति होती तब यह संदेह किया जा सकता था कि यह वही है या अन्य, परंतु हम तो अनुभव का स्मरण करने वाले हैं, अतः नष्ट की उत्पत्ति कैसे स्वीकार कर सकते हैं। जो वस्तु उपलब्ध होकर भी अभाव दशा को प्राप्त हो जाती है वह नष्ट ही है, क्योंकि उपलब्ध का आदर्शन ही नाश है। यदि नाश की कोई और परिभाषा हो तो वह कैसी है, यह तुम ही बताओ। यदि कहें कि नष्ट हुई वस्तु ही फिर उत्पन्न हुई तो ऐसी प्रतीति किसको होती है। अतः जो वस्तु उत्पन्न है उसका नाश अवश्य है और पुनः पुनः दूसरे की उत्पत्ति या प्रवृत्ति होती ही है, यही कहना उचित है। वृक्ष के बीच बीच में जो स्कंद, शाखा, उपशाखा, पत्र, पुष्प तथा फल आदि रूप अवयव हैं, उनमें समस्त वृक्ष शरीर को व्याप्त करके स्थित एक बीज सत्ता ही है। जब सर्वत्र एक ही सत्ता है तब उसमें कार्य कारण भाव की कल्पना कैसे की जा सकती है। विचार तथा अपने अनुभव रूप प्रमाण से यह सब शांत, अनादि, अनंत और आकाश के समान निर्मल केवल बोध स्वरूप परमात्मा ही है, क्योंकि सब कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है। वह परमपद स्वरूप परमात्मा वाणी का अविषय, अव्यक्त, इंद्रियातीत, नाम रूप से रहित, सर्वभूत स्वरूप, शून्यमय तथा सत एवं असत भी वही है। वस्तुतः वह न वायु है, न आकाश है, न मन है, न बुद्धि आदि है और न शून्य रूपी ही है। वह कुछ न होकर भी सर्वस्वरूप है। कोई और ही विलक्षण एवं अनिर्वचनीय परम व्योम चिन्मय आकाश रूप है। उस परम पद में स्थित एवं समस्त कल्पनाओं से मुक्त तत्वज्ञानी ही उस परमात्म वस्तु का अनुभव करता है। दूसरे लोग तो केवल अभ्यास में लाए गए शास्त्रों के अनुसार ही उसका वर्णन करते हैं। वास्तव में वह परमात्मा न काल है, न मन है, न जीव है, न सत है, न असत है, न देश है, न दिशा है, न इनका मध्य, न इनका अंत, न बोध और न अबोध ही है। योगी लोग उस परमात्म पद को सर्वात्मक एवं समस्त पदार्थों से रहित देखते हैं। वह आदि पद ज्ञान योगी महात्माओं की दृष्टि में सर्वरूप, सर्वात्मक, सर्वार्थ रहित और सर्वार्थ परिपूर्ण है। इस प्रकार के विरोधाभासी शब्दों के द्वारा उसकी व्याख्या की जाती है, क्योंकि हम उसको किसी भी एक धारणा में कैद नहीं कर सकते। वो धारणाओं से परे है, वो हमारी मान्यताओं से परे है, वो हमारे मन की कल्पना से परे है। इसलिए कहा है कि वो सर्वरूप भी है
और सर्वात्मक भी है, वो सर्वार्थ रहित भी है और सर्वार्थ से परिपूर्ण भी है। अर्थात आप ये समझें कि वो मन से परे एक चैतन्य सत्ता है, जहाँ किसी प्रकार की कोई धारणा उसके बारे में बनाई जाए तो वो धारणा जो है उसको पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर सकेगी कभी भी। जिसका अंतःकरण स्वच्छ है, जो तत्वज्ञ एवं शांत है और परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा को प्राप्त है, वही उसके यथार्थ स्वभाव को देख या समझ पाता है। ये यहाँ अधिकारी का निरूपण कर दिया है। ये तत्वज्ञ जो है, शांत जो है, परम प्रकाश रूप परमात्मा को जो प्राप्त है, वही उसके यथार्थ स्वभाव को देख या समझ पाता है। जैसे स्वर्ण पिंड के भीतर आभूषण तथा मुद्रा आदि का समूह कल्पित है, उसी प्रकार यह तुम और मैं इत्यादि के रूप में प्रतीत होने वाले भूत वर्तमान और भविष्य काल के जगत का भ्रम उस परमात्मा में कल्पना से ही स्थित है, वास्तव में नहीं। पर ब्रह्म रूपी काष्ठ स्तंभ में यह त्रिलोकी रूपिणी पुतली यद्यपि खुदी हुई नहीं है तो भी प्रतीत हो रही है, साक्षी रूपी शिल्पी की दृष्टि में समाई हुई है। खंबे में तो खुदी हुई पुतलियां ही दृष्टिगोचर होती हैं, परंतु उस शोभ रहित पर ब्रह्म परमात्मा रूपी महासागर में बिना हुए ही, महत्व की बात है, बिना हुए ही ये सृष्टि की तरंगें दृष्टिगोचर हो रही हैं। नित्य निरतिशय आनंदमय जल से भरे हुए चैतन्य रूपी सरोवर में चिन्मय मेघों की अमृतमयी वर्षा के समान ये दृष्टिगत सृष्टियाँ भासित हो रही हैं। वह परमात्मा विभाग शून्य अखंड एक रस है, तो भी उसमें ये सृष्टि दृष्टियाँ विभाग पूर्वक स्थित प्रतीत होती हैं। अर्थात है नहीं बल्कि प्रतीत होती है। इस ब्रह्म में ये सृष्टि क्या है? प्रतीति मात्र है। ब्रह्म क्षोभरहित है तो भी उसमें ये शुभित सी देखी जाती हैं, तथा वह परमात्मा सच्चिदानंद घन है, उसमें इन दृष्टिगत सृष्टियों का कहीं पता नहीं, तो भी ये उसके भीतर प्रतीत होते हैं। यही माया है। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।